10 लाख से ज़्यादा जो टाइप 1 के बच्चे इंडिया में हैं उनके पेरेंट्स के लिए एक स्पेशल वीडियो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्हें पता नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो पता नहीं है कि टाइप 1 डायबिटीज़ 5 स्टेजेस में से गुजरता है और उसमें से चौथा स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप उसके बारे में कुछ तो भी खास कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो इंपॉर्टेंट टेस्ट्स हैं जो मिस हो जाती है वो भी समझ लेना है। और तीसरी चीज़, न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी बढ़ाने के हिसाब से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, टाइप 1 डायबिटीज जैसे हम जानते ही हैं कि जो बच्चों में होता है, कभी कभी 14 साल के पहले या 20 साल के पहले भी, और उन्हें बाहर से इंसुलिन की ज़रूरत लगती है। इसके 5 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज में उनकी एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती है, एटलीस्ट 2। दूसरे स्टेज में थोड़ा बहुत शुगर बढ़ने लग जाता है। और तीसरा स्टेज वो स्टेज होता है जब 300-400 शुगर्स हो जाती हैं और वो बच्चा एडमिट हो जाता है, क्योंकि कीटो एसिडोसिस हो गया है या शुगर्स आउट ऑफ कंट्रोल गई हैं और सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे बहुत भूख लग रही है, बहुत प्यास लग रही है और बहुत यूरिनेशन को बच्चा जा रहा है। इसी स्टेज में इंसुलिन की शुरुआत होती है और फिर एक हनीमून फेज होता है जिसको चौथा स्टेज कहा जाता है। हनीमून स्टेज टिपिकली 3 महीने, 6 महीने और साल भर रह सकता है। और जो लाडा के केसेस हैं 1.5 डायबिटीज के हैं, जो 30 साल के बाद उन्हें ऑटो इम्यूनिटी के प्रॉब्लम्स आते हैं, उनका हनीमून स्टेज 1 से 3 साल तक भी रह सकता है। और इसे एक्सटेंड कैसे करना है वो टिप्स इस वीडियो से समझे। 5वां स्टेज ऑफ कोर्स फुल ब्लोन डायबिटीज रहेगा वापस, जब इंसुलिन लगेगा ही, उसके बिना काम नहीं चलेगा। मोस्ट टाइप 1 डायबिटिक्स को इंसुलिन लगने वाला है और इंसुलिन आपका सबसे बढ़िया दोस्त है, क्योंकि 100 साल पहले जब इंसुलिन बाहर से अवेलेबल नहीं था, यही बच्चे 2 या 3 साल में मर जाते थे। तो इंसुलिन को अपना दोस्त समझे, दुश्मन ना समझे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो टेस्ट करनी है उस पर खास ध्यान दे। सबसे पहले सी पेप्टाइड टेस्ट होता है। वो बताता है कि एक्चुअली आपका बच्चा कितना इंसुलिन बना रहा है। सी पेप्टाइड फास्टिंग करना है, सी पेप्टाइड पीपी करना है। शुरुआत के पीरियड में हर 3 या 6 महीने के बाद सी पेप्टाइड करते रहें और फिर साल में एक बार तो भी करते ही रहें। सी पेप्टाइड के अलावा एंटीबॉडी टेस्ट करें। एंटीबॉडीज में 3 एंटीबॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गैड एंटीबॉडी, एंटी इंसुलिन एंटीबॉडी और जिंक ट्रांसपोर्टर एंटीबॉडी टेस्ट। इन तीनों टेस्ट को 3 महीने के बाद करें, 6 महीने के बाद करें, हर साल करते रहें, पता तो चले कि ये शक्तिशाली एंटीबॉडीज कितनी पावरफुल है जो आपके बच्चे के बीटा सेल्स को मार रही हैं। अब मेन चीज, एज अ पेरेंट आप क्या कर सकते हैं ताकि हनीमून फेज लंबा रहे, कम से कम इंसुलिन लगे, एंटीबॉडीज कम से कम रहे। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स। सबसे पहली चीज, दूध और दूध के पदार्थ बंद कर दें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट हो चुका है कि दूध के पदार्थ अगर बाहर से जल्दी शुरू किए गए हैं और उसके साथ वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उस बच्चे में टाइप 1 डायबिटीज होता है। हम कई घरों में, इवन स्लम्स में देखा गया है कि सुबह सुबह दूध, बिस्किट, केक, चॉकलेट अगर रेगुलर खाने में आ रहा है तो उन बच्चों में विद वायरल इन्फेक्शन टाइप 1 डायबिटीज का प्रमाण बढ़ रहा है। दूसरी चीज है ग्लूटेन, जो गेहूं और बार्ली से आती है, क्योंकि वो एलर्जी क्रिएटिंग है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकती है, उसको भी हटा दे। इसकी जगह पे आप ब्राउन बासमती राइस यूज करें, उसको गर्म करके ठंडा होने दें और दूसरे दिन वापस रीहीट करके यूज करें। उसका रेजिस्टेंट स्टार्च बढ़ जाएगा और इससे शुगर कम बढ़ेगी। ओवरऑल डाइट प्लांट बेस्ड रखें ताकि शुगर कम बढ़े। और एक इंपॉर्टेंट टेस्ट करें, वो है विटामिन डी। और विटामिन डी आपके बच्चे का 60 और 80 के बीच में रखें, क्योंकि ये प्रूवन है कि इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। सबसे पहले सुबह सुबह गर्म पानी में हल्दी लगभग 1 ग्राम तक और थोड़ी सी काली मिरी मतलब पिपरिन और कुरकुमिन का कॉम्बिनेशन उसे दे, उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। प्राणायाम करने लगाए, चंद्र भेदन, लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट, फिर अनुलोम विलोम, लेफ्ट से इन, राइट से आउट, राइट से इन, लेफ्ट से आउट, और भ्रामरी प्राणायाम, शांत करने वाले प्राणायाम का ट्रेनिंग दे। हमिंग करने लगाए, जिसका उसे लाभ मिलेगा। नींद कम से कम 8 से 9 घंटे रखें और मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम, ये 3 मिनरल्स खूब दें। नेचुरली उनको ग्रीन टी और सप्लीमेंट्स में रेस्वेट्रॉल, क्वर्सिटीन का भी लाभ मिलेगा, ये भी आपके बच्चों को देते रहें। इम्यूनोमॉड्यूलेशन के लिए और काफी स्ट्रेटेजीज गोलियों के द्वारा या वैक्सीन के द्वारा रिसर्च में है। आपके जो भी लोकल डॉक्टर हैं उनके संपर्क में रहें
और अच्छे से टाइप 1 को प्रैक्टिकली और इमोशनली मैनेज करें।